क्रिमिनल जस्टिस सीज़न 4 के सारे एपिसोड्स फाइनली जियो हॉटस्टार पे आ चुके हैं एंड मैं तो इसे वीकली बेसिस पे ही देख रहा था। जिनको अभी देखना है सारे एपिसोड्स वो अभी देख सकते हैं। तो सीज़न 4 मुझे कैसा लगा? आई वुड से इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि लास्ट के एपिसोड में जाके एक बहुत ही मैसिव ट्विस्ट आता है। मतलब शुरू के 7 एपिसोड आपको बहुत ही रूटीन सा लगेगा, ठीक है। आपको एक रूटीन सा केस ड्रामा ये लगेगा, कोर्ट रूम ड्रामा लगेगा, जहाँ पे द देयर हैज़ बीन अ मर्डर और उसे सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। द केस इज़ टेकिंग डिफरेंट एंगल्स, ठीक है। मर्डर वेपन्स निकल रहे हैं, लेकिन 8th एपिसोड में जाके जो रिविलेशंस होते हैं वो आई थिंक completely elevates the season 4. तो don't watch till the end. ऐसा मत सोचना कि ये बहुत ही ऑर्डिनरी सा कोर्ट ड्रामा है। तो लास्ट में जाके जो होता है, पूरा जो आपकी नज़रिया थी इस केस के ऊपर वो कम्प्लीटली बदल देता है। एंड द रीज़न इज़ कि देयर इज़ वन थिंग दैट इज़ केप्ट हिडन फ्रॉम द एंटायर सीरीज़ टिल दी 7th एपिसोड। 7th एपिसोड के लास्ट में जाके आपको पता चलता है कि एक ऐसा चीज़ निकलता है जो कि इस पूरे केस का रुख बदल देता है। सो इन दैट केस, इस केस में इन्होंने काम अच्छा किया है रोहन सिप्पी ने। आई थिंक ही इज़ द राइटर ओनली, आई थिंक सो, राइटर एंड डायरेक्टर, आई डोंट नो, जो भी है। बट या वन थिंग आई कैन गारंटी यू कि अभी तक जितने भी सीजन्स निकले हैं, देयर इज़ नो मैच टू सीज़न 1। सीज़न 1 अलग ही लेवल पे थी यार। बिकॉज सी सीज़न 1 में नॉट ओनली वॉज द केस क्वाइट ट्विस्टेड, बट उसमें जो जेल का जो सीक्वेंस था, जो एक एक्सटेंडेड जेल सीक्वेंस था, दैट वाज द हाईलाइट एक्चुअली। जहाँ पे विक्रांत मैसी आप जेल में जो गैंग वॉर हो रहा है उसका पार्ट कैसे हो जाते हैं, दैट एक्चुअली मेड सीज़न 1 एपिक। सैडली वो उसको सीज़न 2, 3, 4 में वो लोग रेप्लिकेट नहीं कर पाई। इनफैक्ट सीज़न 4 में तो ऐसा कुछ भी नहीं है, जेल के सीक्वेंसेस बहुत ही कम है और कुछ भी खास हो नहीं रहा है उसको। बट इट्स अ गुड थिंग, लाइक दे आर नॉट रेप्लिकेटिंग व्हाट दे हैव डन इन सीज़न 1। दे हैव कम अप विद देयर ओन स्टोरी दिस टाइम। और ऐसा एक तो फैमिली मैटर बाय द वे सीज़न 2 में भी था, बट सीज़न 2 मुझे बहुत ऑब्वियस लगा था, उतना कुछ अच्छा नहीं लगा था। बट सीज़न 4 इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग एंड आई हैव टू से माधव मिश्रा, उनकी पंकज त्रिपाठी और उनकी जो वाइफ के बीच जो केमिस्ट्री है, लाइक इट इज़ आई थिंक द स्टैंड आउट थिंग ऑफ दिस एंटायर शो। इन दोनों के बीच का केमिस्ट्री मतलब आपका दिल पिघला देगा। और ऑफ कोर्स माधव मिश्रा का जो कॉमिक टाइमिंग है, इट्स इम्पेकेबल। आई मीन जो भी इनके डायलॉग्स लिखता है ना भाई, इनको सलामत रखो भाई। आगे की अगर कोई सीजन्स आए तो उस डायलॉग राइटर को मत छोड़ना, बिकॉज माधव मिश्रा इज डिजर्व्स अ कैरेक्टर लाइक दिस। मज़ा आता है उनका ये कैरेक्टर देख के। एंड इस बार तीन लॉयर्स रहते हैं, ठीक है। I mean, Mitali, Vashish, we have this Shweta Basu Prasad, and of course we have Pankaj Tripathi. तो ओवरऑल वो क्या होता है एंड में जाके, कौन किलर होता है, जब आप रियलाइज़ करोगे जो किलर है, शायद आपने किलर को मे बी पकड़ लिया होगा, बट देन द मोटिव बिहाइंड द मर्डर, वो जब आप जानोगे, नॉट ओनली विल यू बी शॉक्ड बट आपका दिल पिघल जाएगा। ऑनेस्टली स्पीकिंग, यू विल स्टार्ट टू थिंक कि या गुड जॉब, फैमिली इज़ ऑल, ऐसा बोलोगे। तो मुझे तो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा। आप डेफिनेटली देख सकते हो। मैं इस सीज़न को दूंगा 3.5 स्टार्स फॉर द परफॉर्मेंस, फॉर द इंटरेस्ट,
for the dialogues. Yeah, अपार्ट फ्रॉम दैट मैं इसे ज़्यादा और स्टार्स नहीं दूंगा बिकॉज आई फेल्ट कि वो एक जेल सीक्वेंस को थोड़ा सा ज़्यादा कर सकता था, तो मे बी उसमें थोड़ा ड्रामा ऐड कर सकता था, बट आई थिंक दे हैव नॉट गॉन फॉर इट. बट ठीक है, चलो 3.5 स्टार्स फॉर सीजन 4 ऑफ क्रिमिनल जस्टिस. जाके देखो, सारे एपिसोड्स निकल चुके हैं अभी.